तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम ने जीत की हैट्रिक के लिए काशी की जनता का आभार जताया और लगे हाथ ये भी कह दिया कि अब तो ऐसा लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है और मैं यहीं का होकर रह गया हूं। प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ की धरती से किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। नीट परीक्षा को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। एक ओर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और छात्रों का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी ओर अब इस पर सियासत भी गरमा रही है। आम आदमी पार्टी ने नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। पार्टी के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में मौजूद थे। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीधे सीधे पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल किए। संजय सिंह ने कहा कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे उसी दिन नीट के रिजल्ट जारी किए गए ताकि धांधली की बात चुनावी नतीजों में छुप जाए। आम आदमी पार्टी के सांसद ने इसे मोदी सरकार का घोटाला बताया। पहली जांच तो इसी बात की होनी चाहिए कि किस घोटाले को दबाने के लिए 14 जून की जगह 4 जून को रिजल्ट प्रकाशित किया गया। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं ज्यादातर, उन लोगों ने मिलकर इस देश के लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए ये नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए और फिर से एग्जाम कराया जाना चाहिए। तो मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, छात्रों से भी कहना चाहता हूं, कब तक आप इनकी गुलामी करोगे? कब तक इनकी मानसिकता के पीछे जिंदाबाद लगाते रहोगे? उठाओ, आगे बढ़ो और अपनी आवाज को बुलंद करो। इसके बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अलग बात कही। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश भर में दिल्ली में पानी की कमी को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उस पर कोई बात ही नहीं हुई। ये इतने बड़े इशू से डाइवर्ट करने की कोशिश है, एक बड़ी साजिश है। ये देश के भविष्य का सवाल है और ये बहुत बड़ा मामला है। आप इस षड्यंत्र को समझिए। दिल्ली 2 करोड़ की जनसंख्या है, कुछ इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। एक हफ्ते से सुबह से शाम तक टीवी पे पानी ही पानी चल रहा है ताकि नीट की खबर पे पानी फेर दिया जाए। आप इस षड्यंत्र को समझो। ये खबर पानी की तब तक चलती रहेगी जब तक नीट की खबर दब ना जाए। हरियाणा पानी नहीं दे रहा, उस पर बहस नहीं होगी। केंद्र चुप बैठा है, इस पे बहस नहीं होगी। कहीं पे भारतीय जनता पार्टी एक वीडियो बना देगी कि देखो पानी लीक हो रहा है, उस पर सुबह से शाम तक चर्चा हो रही है। जिस तरीके से 24 लाख बच्चों को धोखा दिया गया है, ये बड़ा षड्यंत्र है देश के भविष्य के साथ। दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 10 पहुंच गई है और अभी भी कई घायलों का इलाज जारी है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रेल हादसों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। हालत यह है कि अब आम आदमी को ट्रेन में चलने में डर लग रहा है कि वो सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंचेगा या नहीं। आज तक जब आप रेल में बैठते थे टिकट लेकर, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास रहता था कि अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे।
लेकिन आज जब रेल यात्री बैठता है तो उसके मन में शंका है कि गंतव्य पर वो पहुंचेगा या उसकी अर्थी और लाश पहुंचेगी। यह कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने स्थापित किया है। और मैं एक सरकारी आंकड़ा आपके साथ साझा कर देती हूं। 1117 ट्रेन दुर्घटनाएं 2014 से 23 तक, और जानबूझकर 23 तक का ही आंकड़ा दे रही हूं, 31 मार्च 2023, क्योंकि ये हमारे आंकड़े नहीं है, आपके आंकड़े नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। मतलब हर महीने 11 ट्रेन हादसे हुए हैं। हर 3 दिन पर एक ट्रेन हादसा हो रहा है और उसमें जान और माल की क्षति हो रही है। तो जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? इस देश में हमने वो भी मंत्री देखे हैं, अगर उनके डिपार्टमेंट में अगर रेल मंत्री रहते हुए ऐसे हादसे हुए हैं तो उन्होंने अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरफ इशारा किया आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उसे लेकर साफ बात कही। उन्होंने कहा कि रेलवे मिनिस्टर का पूरा ध्यान पब्लिसिटी और पीआर में लगा हुआ है, उन्हें लोगों की फिक्र नहीं है, इसलिए उन्हें रेल मंत्री रहने का कोई हक नहीं है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे का भट्टा बिठा दिया। रेलवे में आज रिजर्वेशन नहीं मिलती, रिजर्वेशन वाले डब्बों के अंदर लोगों को रिजर्वेशन के बावजूद जगह नहीं मिलती, खाना खाने लायक नहीं होता, 3-3 रेलें टकरा जाती हैं, 246 लोग मर जाते हैं। कल 9 लोगों की इस तरीके से मृत्यु हुई। मुझे लगता है वो एक पीआर मंत्री हैं, सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाना, पीआर करना उनका काम है। उनको तुरंत जो है उनके पद से हटाना चाहिए। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि एक के बाद एक रेल हादसे हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार को वंदे भारत पर वाहवाही लूटने से फुर्सत नहीं है और रेलवे का हाल क्या है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं। बालासोर के बाद ये कंचनजंगा का दार्जिलिंग में, कोई नहीं, जाएंगे, मुआवजे की घोषणा होगी, 100-150 तस्वीरें आएंगी, कहानी खत्म, फिर अगले हादसे का इंतजार। और रेल मंत्री और प्रधानमंत्री वंदे भारत का उद्घाटन करते हैं। एक बार जाके देखो ना, कंचनजंगा, लिच्छवी, श्रमजीवी, श्रम शक्ति जैसी ट्रेनों का क्या हाल है। स्लीपर कोचेस कितने थे और कितने लगाए जा रहे हैं, स्लीपर कोचेस की क्या हालत। मतलब दुनिया में क्या दिखाना चाहते हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या है भाई। कवच को लेके यूं दिखा रहे थे, कहां गया कवच। मतलब हादसा भी फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए। और कहीं तो अकाउंटेबिलिटी, इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ही नहीं है।